अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका इजी वे मैथ विद आमना में। आज का हमारा टॉपिक होगा 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप के चैप्टर नंबर 1 में से, जिसकी हम आज एक्सरसाइज 1.2 को पहले हम सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये 10 फार्मूले हैं जिनको अच्छी तरह से याद करना है। उनमें से सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है a + b का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। सेकंड है a - b का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। इसी तरीके से ये चलते जाएंगे। ये 10 फार्मूले हैं जिनको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, और ये 10 जो फार्मूले हैं ये आपके चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 इन सब में जो है वो बहुत अच्छे से यूज़ होंगे। इनको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, और इसके याद करने के लिए बेहतर ये है कि आप इसको एक पेज पर लिखकर अपनी बुक के साथ अटैच कर लें, और डेली बेसिस पे इसको रोज़ एक ही फार्मूले को याद करें और पिछले फार्मूले को भी इसके साथ याद करते रहें। लोग यहाँ से ले सकते हो इजीली। अब नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 की। और जैसे जैसे उनमें फार्मूले यूज़ होंगे, इन फार्मूलों की मदद से आप करते जाओगे तो साथ साथ ये फार्मूले भी आपके पास याद होते जाएंगे। 10th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप का मैथ है, इसमें आपके पास अलजबरा ज़्यादा यूज़ होता है, और ये फार्मूले उसमें बेसिक वैल्यू रखते हैं। उसको करने के लिए आपको सबसे पहले इन फार्मूलों पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से ये फार्मूले आपको क्वेश्चन करने से याद होते चले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास क्वेश्चन है x + 2 का होल का स्क्वायर प्लस x - 2y का होल का स्क्वायर। अब इन क्वेश्चंस के अंदर ये सारे फार्मूले जो मैंने अभी आपको पहले बताए हैं यही यूज़ होंगे। हमने बस इसको क्लेवरली देखना है कि कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्क्वायर यूज़ हो रहे हैं, होल स्क्वायर यूज़ हो रहे हैं। अब हमने इन अपनी लिस्ट में उन फार्मूले के ऊपर गौर करना है जो हमारे पास स्क्वायर के साथ है, जैसे फर्स्ट 2, थर्ड, 4 एंड 5 ये हमारे पास स्क्वायर में है, और 10 ये स्क्वायर में है। बाकी क्यूब्स में अंदर है, इनको नहीं देखेंगे। अब जो स्क्वायर वाले हैं उनमें हम जो चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन के ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। अब जहाँ पे अगर हम अपना क्वेश्चन के ऊपर गौर से देखें तो हमारे पास क्या है कि दो पेयर्स हैं, x + 2y और x - 2y। इनका होल का स्क्वायर है, और इन दोनों पेयर्स के दरमियान प्लस है, और इन पेयर्स के अंदर जो नंबर हैं वो सेम है, और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, इसमें प्लस है और इसके अंदर आपके पास क्या है, माइनस है। अब हमने यहाँ पे अपने फार्मूले में उस फार्मूले के ऊपर चेक करना है जहाँ पे हमारे पास दो पेयर हो, दो पेयर के साथ उनके ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान में उसके प्लस हो, और जो अंदर वैल्यूज़ हैं उनमें सेम हो लेकिन इनके सिर्फ साइन चेंज हो। अब हमारे पास देखें क्वेश्चन फार्मूला नंबर 1 में अगर देखें तो हमारे पास एक इस साइड पर सिर्फ एक ही पेयर है, इस साइड पर भी माइनस के साथ एक पेयर है। थर्ड वन में देखें तो हमारे पास दो पेयर आ रहे हैं, यानी हम इसके ऊपर गौर करें तो दो पेयर हैं, उन दोनों पेयर के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में उन पेयर्स के प्लस है, और अंदर जो पेयर्स की वैल्यूज़ हैं वो सेम है, ए और बी, लेकिन इधर प्लस है और इधर माइनस है। और 4 वाला देखें तो उसमें भी हमारे पास क्या है, सेम चीज़ आ रही है, दो पेयर है, उनके ऊपर स्क्वायर है, उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, और साइन उनके चेंज है, एक में प्लस है एक में माइनस है, बट इसके दरमियान में हमारे पास क्या है, माइनस है। और अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो थ्योरम नंबर 3 के इक्वल जो है वो जा रहा है कि ये वाला थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इधर लिखेंगे फार्मूला जो इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, जो इस पर यूज़ हो रहा है, ये वाला हम लोग लिखेंगे फार्मूला a + b का होल का स्क्वायर प्लस a - b का होल का स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा
2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब हमने इस फार्मूले को और अपने क्वेश्चन के इक्वल में वैल्यूज़ को कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है। ये देखें, ये वाली जो साइड है ये हमारे पास, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। अब हमने इसका इस तरीके से इस साइड से हमने आंसर मालूम करना है कि क्या होगा। अब हम देखें तो हमारे इस पेयर में ए है और इसमें हमारे पास क्या है, एक्स है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2y। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है फार्मूले की और क्वेश्चन की। हम राइट हैंड साइड हमारे पास ये किसके इक्वल है, 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब हमारे पास ए हमारे पास क्या है, एक्स, और बी हमारे पास क्या है, 2y। इसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर, बी का स्क्वायर है तो बी हमारे पास किसके इक्वल है, 2y के इक्वल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे 2 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 y स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास क्या कह रहा है कि 3l प्लस 2m का स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2m का स्क्वायर। अब हमने ये देखना है अपने फार्मूलों की इस लिस्ट के अंदर कि वो कौन सा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा जहाँ पे हमारे पास दो पेयर हो और उन दो पेयर के ऊपर स्क्वायर हो, उन पेयर्स के दरमियान माइनस का साइन लाया करे, और जो इसके अंदर नंबर हैं पेयर्स के वो सेम ही हो लेकिन उनमें साइन चेंज हो, एक में प्लस और एक में माइनस हो। अब हम अपनी दोबारा इस लिस्ट के ऊपर चलते हैं। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास फिर एक सिंगल पेयर है, यहाँ पे भी सिंगल पेयर है, यहाँ पे 2 पेयर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 पेयर्स आ रहे हैं। और अगर हम नेक्स्ट देते हैं यहाँ पे 3 नंबर्स आ जाते हैं और आगे क्यूब्स के फार्मूला था वहाँ पे भी यूज़ नहीं होगा। ये वाला जो है ये भी हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हमारे पास दो पेयर मौजूद हैं, लेकिन इन दो पेयर्स के ऊपर स्क्वायर मौजूद नहीं है और ना ही इस दोनों पेयर्स के दरमियान यहाँ पे कोई साइन है। इसलिए अब हम जो हमारे पास जो हमारा माइंड है वो 3 और 4 फार्मूला की तरफ जाएगा कि कौन सा अप्लाई होगा। इनमें दो पेयर भी हैं, उनके स्क्वायर भी हैं और उन वैल्यूज़ के दरमियान प्लस और माइनस भी है। लेकिन जो मेन डिफरेंस इसमें आ रहा है हमारे क्वेश्चन में कि इन दोनों पेयर्स के दरमियान हमारे पास क्या मौजूद है, माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास किस पेयर फार्मूले में माइनस है, फार्मूला नंबर 4 में। अब हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, फार्मूला हम अब सबसे पहले लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे नंबर कौन कौन से हैं। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ a और b लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे ये वाला नंबर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल है हमारे पास 3l के, और यहाँ पे हमारे पास b है तो b हमारे पास क्या हो जाएगा 2m। अब a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये किसके इक्वल है, इस राइट हैंड साइड के, वो क्या है 4ab। 4 में हमारे पास a की वैल्यू क्या है 3l और b की वैल्यू क्या है 2m। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24l 24l हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास 4 पेयर दिए हुए हैं, l प्लस एम, एल माइनस एम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल की 4 प्लस एम की 4। ये 4 पेयर हैं हमारे पास और इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब इसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं आ रहा है इनके दरमियान, इनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। ये 4 है पेयर, इनको एक साथ हमने सॉल्व नहीं करना, हमने 1 बाय 1 सॉल्व करना है। पहले हम फर्स्ट और 2 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके साथ जो पेयर बनेगा उस पेयर को अगले वाले पेयर के साथ मिला कर सॉल्व करेंगे और फिर जो पेयर बनेगा उसको नेक्स्ट पेयर के साथ मिलाएंगे। अब हमने हमारा फोकस सिर्फ यहाँ पे जो है वो इन दो पेयर्स के ऊपर है कि इन दो पेयर को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है l प्लस एम और l माइनस एम, दो पेयर है, उनके ऊपर कोई पावर नहीं है
और इसके दरमियान जो नंबर है वो सेम है, एल और एल, एम और एम है, लेकिन इनके दरमियान एक में प्लस है और एक में माइनस है। अब हमने अपने इन फार्मूलों की लिस्ट के अंदर जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा पेयर है जो कि फार्मूला है जिसकी लेफ़्ट हैंड साइड में कोई दो पेयर हों लेकिन उनके ऊपर कोई पावर ना हो। जहाँ पे हमारे पास एक पेयर है उसके ऊपर पावर है, यहाँ पे भी एक पेयर है उस पर स्केयर है, यहाँ पे दो पेयर्स हैं लेकिन उनमें स्केयर है और दरमियान में प्लस है, जो कि हमारे क्वेश्चन में प्लस नहीं है, ये नहीं यूज़ हो सकता। 4 भी नहीं यूज़ हो सकता। यहाँ पे पेयर में 3 एलिमेंट्स हैं इसलिए ये हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं इसलिए ये भी नहीं होगा। आगे क्यूब्स के फार्मूले आ जाते हैं। फिर 10 पे देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो पेयर हैं जिन पर स्केयर भी नहीं यूज़ हो रहा और फिर हमारे पास फार्मूला वो ये कहता है कि उनके दरमियान में कोई साइन भी नहीं है, यानी ऐसी दो वैल्यूज़ जिनके दो पेयर की फॉर्म में लिखी हुई हों, उनका स्केयर भी नहीं है और दरमियान में कोई साइन भी नहीं है, प्लस या माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का है, तो हमारे पास उसका आंसर क्या आता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ए का भी स्केयर ले लें और माइनस बी का स्केयर ले लें। ये वाला फार्मूला हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा और हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। अब अगर हम अपने इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा ए क्या है, एल, और बी हमारे पास क्या है, एम। ए इज इक्वल है हमारे पास एल और बी हमारे पास इज इक्वल क्या है, एम के। अब ये किसके इक्वल हमारे पास आ रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, यानी हमने क्या लेना है, एल का स्केयर माइनस एम का स्केयर ले लेंगे। तो ये हमारे पास इन दोनों को ज़रब देने से हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा और बाकी जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं उनको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे, एल स्केयर प्लस एम स्केयर और एल की पावर 4 प्लस एम की पावर 4। अब हम इन दो पेयर्स को सॉल्व करेंगे, इसको भी और इसको भी। ये हमारे पास पेयर क्या है, एल स्केयर माइनस एम स्केयर और एल स्केयर प्लस एम स्केयर। अब हमारे पास यहाँ पे फिर वही बात है, दो पेयर हैं, इनके नंबर भी अंदर सेम है, प्लस और माइनस की तरफ चेंजिंग है, एक में प्लस है एक में माइनस है, पेयर में बाहर कोई स्केयर नहीं है। तो अब हमारे पास हम दोबारा से अपने इस फार्मूले की लिस्ट को चेक करते हैं कौन सा फार्मूला होगा। 1 भी नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि एक पेयर है, सेकंड भी नहीं यूज़ हो सकता, इसमें भी एक ही पेयर है, और थर्ड भी नहीं थर्ड हो सकता क्योंकि दो पेयर तो है लेकिन उसके दरमियान हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है। 4 में हमारे पास माइनस का साइन है। 5 में हमारे पास ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, ये क्यूब्स के फार्मूले हैं। 10 में हमारे पास क्या है, दो पेयर, ये 10 वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा, वही जो हमने पहले लगाया है। फिर दोबारा से हम लोग क्या लगाएंगे, वही वाला फार्मूला होगा, तो हमारे पास अगर हम दोबारा से लिख लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। अब हमारे पास हमने इसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, इसके ऊपर और ये देखिए इन दो पेयर्स के ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी एल स्केयर और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम स्केयर। और हमारे पास ये फार्मूला क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। अब हमारे पास ए का स्केयर लेना है, ए हमारे पास क्या है, एल स्केयर, उसका हमने स्केयर लेना है माइनस, फिर बी का स्केयर, बी हमारे पास है एम स्केयर, उसका हम लोग स्केयर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो अगली ये वाली वैल्यू बच रही है इसको हम लोग वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब इसका लेंगे स्केयर तो ये क्या आ जाएगा, एल की पावर 4 माइनस एम की पावर 4 और ये एल की पावर 4 प्लस एम की पावर 4। अब ये देखें, अब इन दो पेयर्स को हमने सॉल्व करना है, इनके दरमियान क्या है, हमारे पास सेम पेयर है लेकिन इसमें साइन अंदर चेंज है और बाहर भी कोई स्केयर नहीं है। इसमें फिर दोबारा से ये वाला हमारा फार्मूला यूज़ होगा और उसमें फिर हमारे पास वही सेम फार्मूला यूज़ करते हुए हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास आ जाएगा एल की 4 और बी हमारे पास क्या आ जाएगा, एम की 4। और जब हम इसके ऊपर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला, हम इसको ऐसे भी बंद कर सकते हैं ताकि हमारे पास वो ये चीज़ प्रोमिनेंट हो सके कि हमने यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की है। फार्मूला आप यहाँ पे जो हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं इसमें भी आप ऐसे इसको जो है वो क्लोज़ कर दें ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो कि आपने यहाँ पे इसको क्या चीज़ को लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ आप इसको बंद कर सकते हैं। अब हमारे पास एल की पावर 4 है और एम की पावर 4 है और हमने लगाना इस पर क्या है, हमने इस पर लगाना ये है कि ये जो है वो स्क्वायर जो है
ये वाला फार्मूला हमने लगाना है अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम इस पर से लगाएंगे तो ए का स्क्वायर यानी एल की पावर 4 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी एम की पावर 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा एल 8 और माइनस एम 8, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें आपके पास 4 आ रहे हैं ना पेयर्स, तो 4 को हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है। 2 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर हमारे पास उसका आया उसको हमने नेक्स्ट वाले के साथ मिला दिया, फिर नेक्स्ट जो है वो उन दो को सॉल्व किया, जो आंसर आया उसको अगले पेयर के साथ मिला दिया। और इसमें सब पूरे क्वेश्चन में हमारे पास ये कि मेन फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हमारे पास ये वाला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।